Hello dear students, good morning. Today we will continue with our poem number 7 of Hindi, standard 10th. In last session we saw first two stanzas of the poem and what was there in this poem. Today we will continue with our rest of the three stanzas. Here I start the third stanza. सावित्री राधा सी नारी उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियाँ हुई थी जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है, और सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या साप व शिला बन गई, और जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई। मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे देश में सावित्री, राधा जैसी, सीता जैसी कई बड़ी महान नारियाँ थी जिनसे आज भी मानव जाति आकर्षित हुई है। आलोकित मतलब उनसे क्या है कि आज भी सब नारियाँ है, मानव जाति आज भी उनके उदाहरण देती है। सुकुमारी नारी तपस्विनी थी, ठीक है। तपस्विनी मतलब एक अहल्या तपस्विनी थी जिसको शाप दिया गया था और शाप की वजह से वो शिला बन गई थी। और एक जीती जागती नारी चेतन से मतलब एक जीती जागती नारी चेतना से भरी हुई थी जो निष्प्राण मतलब प्राण के बिना एक पत्थर की मूर्त बन गई थी। द नेक्स्ट स्टैंजा इज दैट शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बसी। मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि जो है वो उसकी महिमा जो है बहुत ही निराली है। हाँ, हमारी जो जन्मभूमि उसकी महिमा युगों युगांतर से चलती आ रही है। हमारी जन्मभूमि की जो महिमा है वो देश विदेश में फैली हुई है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है। अब शांति निकेतन जो कि कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया एक आश्रम है, वो तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यानमग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में क्या करते हैं, गोते लगाते हैं, वहाँ पे विचरण करते हैं। हमारा देश जो है सत्य के प्रकाश से आलोकित है ना। मतलब हमारा देश जो देश है उसमें सत्य की परिभाषा अलग ही है। हमारा देश जो है सत्य की एक डोर है, उनसे बंधा हुआ है, सत्य के जो प्रकाश है उससे आलोकित हुआ है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। द नेक्स्ट स्टैंजा इज लाइक दैट आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, है वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादीप चीर गरियसी। अब यहाँ कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन जो है वो युद्ध से घिरा हुआ है, ठीक है। और युद्ध के कारण कई लोग त्रस्त हैं, युद्ध के कारण कई चीज़ें बर्बाद हो चुकी है, कई देश बर्बाद हो चुके हैं, कई देश तो खंडर बन चुके हैं। और हमारा देश जो है वो मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार कर रहा है। मतलब हमारा देश जो है पूरे विश्व को शांति प्रेम का ही संदेश देता है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है उसका प्रचारक हमारा देश जो है बन गया है। हमारे देश के जो मुख है और हमारे देश के जो रहने वाले जो है उनके मुख पर एक नई चमक है। कवि ये भी कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ पे कवि सुमित्रानंदन पंत जो है उन्होंने हमारी जन्मभूमि भारत माता की महत्ता मतलब उनकी महत्वता का वर्णन किया है इस पोएम में। और हमारे देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है मतलब जो हमारे देश की फिजियोग्राफी है, यहाँ की नदियाँ है, यहाँ के जो भगवान है, उन्होंने भारत देश को
विश्व में समृद्ध देश बनाने में अपना योगदान कैसे दिया है तथा हमारे भारत देश ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना का महत्व दर्शाते हुए हमारी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक कैसे बनाया है वो इस पोएम में दर्शाया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।